बंधुओं, जय जिनेंद्र। नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ जी का जीवन परिचय। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप आगे देखिए वर्तमान परिचय भगवान अजीतनाथ जी का। इसी भारत वसुंधरा पर अत्यंत शोभायमान एक साकेतपुरी अयोध्या है। उसमें किसी समय कश्यप गोत्रीय राजा जितशत्रु राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम विजयसेना था। उसकी आयु जब वहां पर 6 माह बाकी रह गई, तब यहाँ राजा जितशत्रु के गृह पर प्रतिदिन 3-3 बार करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। इंद्र की आज्ञा पाकर कुबेर बरसाता था। यह अतिशय देखकर जितशत्रु बहुत ही आनंदित होते थे। इसके बाद 1 महीने की अमावस्या के दिन रात्रि के पिछले भाग में जबकि रोहिणी नक्षत्र का उदय था, तब ब्रह्म मुहूर्त के कुछ पहले महारानी विजयसेना ने ऐरावत आदि 16 स्वप्न देखे और उसके बाद अपने मुंह में एक मत हस्ती को प्रवेश करते देखा। प्रातः होते ही महारानी ने स्वप्नों का फल जितशत्रु से पूछा तो उन्होंने देशाद्रूप लोचन से देखकर कहा कि हे देवी, तुम्हारे कोई तीर्थंकर पुत्र होगा। उसी के पुण्य बल के कारण 6 माह पहले से प्रतिदिन ये सब हो रहे हैं और आज आपने ये 16 स्वप्न देखे हैं। स्वप्नों का फल सुनकर विजयसेना आनंद से फूली ना समाती थी। जिस समय उसने स्वप्न में मुंह में प्रवेश करते हुए गंधहस्ती को देखा था, उसी समय अंध्र विमल वाहन का जीव विजय विमान से चलकर उसके गर्भ में अवती हुआ था। उस दिन देवों ने आकर साकेतपुरी में खूब उत्सव किया था। धीरे धीरे गर्भ पुष्ट होता गया। महाराज जितशत्रु के घर रत्नों की धारा गर्भ के दिनों में भी पहले की तरह ही बरसती रहती थी। भावी पुत्र के अनुपम अतिशय का ध्यान कर महाराज को बहुत आनंद होता था। जब गर्भ का समय व्यतीत हो गया, तब मार्ग शुक्ला दशमी के दिन महारानी विजयसेना ने पुत्र रत्न का प्रसव किया। वो पुत्र जन्म से ही मति, श्रुति और अवधि इन तीनों ज्ञान से शोभायमान था। उसकी उत्पत्ति के साथ अनेक शुभ शकुन हुए थे। उसी समय देवों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उसका जन्माभिषेक किया। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे अपनी बल सुलभ चेष्टाओं से माता पिता तथा बंधु वर्गा आदि का मन प्रमुदित करते थे। आपस के खेलकूद में भी जब इनके भाई इनसे पराजित हो जाते थे, तब वे इनका अजित नाम सार्थक समझने लगते थे। भगवान आदिनाथ को मुक्त हुए 50 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर इनका जन्म हुआ था। उक्त अंतराल में लोगों के हृदय में धर्म के प्रति जो कुछ शिथिलता सी आ गई थी, इन्होंने उसे दूर कर फिर से धर्म का प्रद्योत किया था। इनके शरीर का रंग तपे हुए सुवर्ण की भांति था। ये बहुत ही वीर और क्रीड़ा चतुर पुरुष थे। अनेक तरह की क्रीड़ा करते हुए जब इनके 18 लाख पूर्व बीत गए, तब इन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया। उस समय उनके शरीर की शोभा बड़ी ही विचित्र हो गई थी। महाराज जितशत्रु ने अनेक सुंदरी कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया और शुभ मुहूर्त में उन्हें राज्य देकर स्वयं धर्म सेवन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुए। भगवान अजीतनाथ ने राज्य पाकर प्रजा का इस तरह पालन किया कि उनके गुणों से मुग्ध होकर उनके मन से वे महाराज जितशत्रु की स्मृति भी मिट गई। इन्होंने समयोपयोगी अनेक सुधार करते हुए 53 लाख पूर्व तक राज्य लक्ष्मी का भोग किया। एक दिन भगवान अजितनाथ महल की छत पर बैठे हुए थे कि उन्होंने चमकती हुई बिजली को अचानक नीचे गिरकर नष्ट होते देखा। उसे देखकर उनका हृदय विषयों से विरक्त हो गया। वे सोचने लगे कि संसार का हर एक पदार्थ इसी बिजली की तरह क्षण भंगुर है। मेरा ये सुंदर शरीर और यह मनुष्य पर्याय भी एक दिन इसी तरह नष्ट हो जाएंगे। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था, उसके लिए तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। खेद है कि मैंने सामान्य अज्ञ मनुष्यों की तरह अपनी आयु का बहुभोज किया। अब आज से मैं सर्वथा विरक्त होकर दिगंबर मुद्रा को धारण कर वन में रहूंगा, क्योंकि इन रंग बिरंगे महलों में रहने से चित्त को शांति नहीं मिल सकती। इधर इनके चित्त में ऐसा विचार हो रहा था, उधर लोकांतिक देवों के आसन कांपने लगे। आसन कांपने से उन्हें निश्चय हो गया था कि भगवान अजितनाथ का चित्त वैराग्य की ओर बढ़ रहा है। निश्चय अनुसार वे शीघ्र ही इनके पास आए और तरह तरह के सुभाषण से इनकी वैराग्य धारा को अत्यधिक प्रवर्धन कर अपने अपने स्थान पर चले गए। उसी समय तप कल्याणक का उत्सव मनाने के लिए वहां समस्त देवा उपस्थित हुए। सबसे पहले भगवान ने अभिषेक पूर्वक अजत सिंह नामक पुत्र को राज्य का भार सौंपा और फिर अनाकल होवन में जाने के लिए तैयार हो गए। देवों ने उनका भी तीर्थ जल से अभिषेक किया और उन्हें तरह तरह के मनोहर आभूषण पहनाए। आवश्यक पर उनकी इस रागत पादक क्रिया में भगवान को कुछ भी आनंद नहीं मिला। वे सुप्रभा नामक पालकी पर सवार हो गए। पालकी को मनुष्य, विद्याधर और देव लोग क्रम क्रम से अयोध्या के सहेतुक वन में ले गए। वहां देव सप्तपन वृक्ष के नीचे एक सुंदर शिला पर पालकी से उतरे। जिस शिला पर वे उतरे थे, उस पर देवांगनाओं ने रत्नों के चूर्ण से कई तरह के चौक पूरे थे।
सप्तपुंड वृक्ष के नीचे विराजमान द्वितीय जिनेंद्र अजीतनाथ ने पहले सबकी ओर विरक्त दृष्टि से देखकर दीक्षित होने के लिए सम्मति ली। फिर पूर्व की ओर मुंह कर नमो सिदेव्य कहते हुए वस्त्राभूषण उतार कर फेंक दिए और पंचमुश से केश उखाड़ डाले। इंद्र ने केशों को उठाकर रत्नों के पिटारे में रख लिया और उत्सव समाप्त होने के बाद क्षीर सागर में क्षेप कर दिया। दीक्षा लेते समय उन्होंने षष्ठोपवास धारण किया था। जिस दिन भगवान अजितनाथ ने दीक्षा धारण की थी उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी थी और रोहिणी नक्षत्र का उदय था। उन्होंने दीक्षा संध्या काल के समय ली थी। उनके साथ में 1000 अन्य राजाओं ने दीक्षा धारण की थी। उस समय भगवान अजीत की विशुद्ध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उन्हें दीक्षा लेते समय ही मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया था। जब प्रथम योग समाप्त हुआ तब वे आहार के लिए अयोध्यापुरी में आए। वहां ब्रह्मा नामक श्रेष्ठी ने उन्हें उत्तम आहार दिया, जिसके उसके घर पर देवों ने पंचा आश्चर्य प्रकट किए। अजितनाथ जी आहार लेकर चुपचाप वन को चले गए और वहां आत्म ध्यान में लीन हो गए। योग पूरा होने पर वे आहार के लिए नगरों में जाते और आहार लेकर पुनः वन में लौट आते थे। इस तरह 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सायंकाल के समय रोहिणी नक्षत्र के उदय में केवल अज्ञान प्राप्त हो गया। अब भगवान अजीत अपने दिव्य ज्ञान केवल अज्ञान से तीनों लोकों के सब चराचर पदार्थों को एक साथ जानने लगे। देवों ने आकर ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने विशाल संवत्सरण की रचना की। उसमें गंधकुटी के मध्य भाग में अजत भगवान विराजमान हुए। जब वह सभा देव मनुष्य रंच आदि से खचाखच भर गई तब उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सबको धर्मोपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर लोग आत्मधर्म में पुनः दृढ़ हो गए। अजीत केवली ने देश विदेश में घूमकर धर्म का खूब प्रचार किया था। उनके सिंह सेन आदि 90 गणधर थे। 3750 ज्ञानी, 20400 विक्रिया रिद्धि वाले, 12450 मन पर्याय ज्ञानी और 12400 अनुतरित स्वी थे। प्रज्ञा आदि 32,000, आर्यिकाएं 3 लाख, श्रावक 5 लाख, श्राविका और असंख्य देव देवियां थी और असंख्या तिंज थे। संवत्सरण भूमि में वे सतत 8 प्रहारमोस रह गई। तब वे श्री सम्मेद शिखर पर पहुंचे और वहां 1 माह का योग धारण कर मौन पूर्वक खड़े हो गए। उस समय उन्होंने प्रति समय शुक्ल ध्यान के प्रताप से कर्मों की असंख्या गुनी निर्जरा की। दंड प्रतर आदि समुद्घात से अन्य कर्मों का श्रयक उन्होंने चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन रोहिणी नक्षत्र के उदय में प्रातः काल के समय मुक्ति धाम को प्राप्त किया। वे सदा के लिए सुखी स्वतंत्र हो गए। भगवान अजितनाथ की कुल आयु 72 लाख पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 450 धनुष की थी। इनके समय में सगर नाम का द्वितीय चक्रवर्ती हुआ था। उसने भी आदि चक्रधर भरत की तरह भरत क्षेत्र के 6 खंडों को विजय किया था। अप्रासंगिक होने से यहाँ उसका विशेष चरित्र नहीं लिखा गया है। भगवान अजितनाथ के हाथी का चिन्ह था। इस प्रकार भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र समाप्त हुआ। ये प्रयास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर करिए। धन्यवाद।